मैं रूपचंद गोपालानी नागपुर से। मैं गायत्री परिवार से 1989 में 89 में जुड़ा हूँ और वो जुड़ने का भी एक बहुत बड़ा एक अद्भुत अनुभव है मेरा। यहाँ पर डॉक्टर इंद्रपाल सिंह इंद्र जो गुरुजी के मित्र थे, जो मेरे प्रोफेसर और मुझे अपने बड़े बेटे के जैसे मानते थे, वो यहाँ रुके हुए थे। मैं हरिद्वार में होटल में रुका हुआ था। उन्होंने मुझे बुलवाया कि आप यहाँ आके रुको। मैंने कहा ये बाबा पंडितों के मैं चक्कर में जाता नहीं, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। उन्होंने कहा आ जाओ, मेरे बच्चे हो, मेरे साथ में रहो, मेरे रूम में रह जाना। मैं अपने बैग लेके यहाँ आ गया। मैं उनके साथ में 5 दिन तक रहा। मैं और वो 5 दिन के बाद वो चले गए। मैं 21 दिन तक उसके बाद में हरिद्वार शांति कुंज में ही रहा और यहीं पर टिक गया। उसके बाद में 20वें दिन या 18वें दिन वैद भाई साहब मेरे पास आए, गोपाल दास जी वैद भाई साहब, बोले गुरुजी आपको बुला रहे हैं। मैंने कहा गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, मेरा तो कोई परिचय नहीं और मैं उनके पास में कभी गया नहीं हूँ। तो वैद भाई साहब कहने लगे कि नहीं, गुरुजी ने आपको बुलाया, आप चलिए। मैं गया, वैद भाई साहब नीचे थे, मैं गुरुजी के पास ऊपर चला गया। उस समय केवल गुरुजी और केवल मैं दोनों बैठे थे। गुरुजी ने मुझसे पूछा कि आपको कोई समस्या है, कोई बात है? मैंने कहा नहीं गुरुजी, बस केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और हाथ रखने के बाद में जो मुझे अद्भुत एक शक्ति, एक अनुभूति हुई, वो अस्मरणीय है, मैं उसको भूल नहीं पाऊँगा। मुझे एक ऊर्जा मिली उस समय, और ऊर्जा मिली तो ऐसी मिली कि बस उसके बाद में मेरी जो प्रगति हुई है, मेरा आज जो कुछ भी है सब गुरुजी का है। और मैं ऐसे मानता हूँ जो भी मैं हूँ आज, वो गुरुजी के बल पे हूँ, गुरुजी ने मुझे दिया है और उसका मैं हमेशा अनुभूति करता हूँ। और हमेशा मुझे ऐसा एहसास होता है कि गुरुजी मेरे साथ में, गुरुजी के साथ में मैं हूँ और वह हमेशा चले आ रहे हैं मेरे साथ में। एक और घटना मुझे याद है, गुरुजी शायद प्राण त्यागने वाले थे, शांत होने वाले थे। तो मुझे 4 दिन पहले ऐसे एहसास होगा कि गुरुजी मुझे बुला रहे हैं। 4 दिन पहले एहसास होगा। मैं शरद पारधी भाई साहब के पास गया। मैंने कहा पारधी भाई साहब, गुरुजी मुझे बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं पता नहीं। तो शरद भाई साहब बोले अपने पास कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ नहीं, कैसे चलोगे? मैंने कहा भाई साहब चलिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम चलें गुरुजी के पास में। तो बोले रिजर्वेशन? मैंने कहा रिजर्वेशन हम बैठेंगे तब देख लेंगे। उसके बाद में शरद भाई साहब और मैं यहाँ पर सुबह 3 बजे पहुँचे और गुरुजी ने उस समय शांत हो गए। मैंने खुद से ये कहा कि गुरुजी ने देखो कैसे बुला लिए मुझे इस समय, और वो आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग में वहाँ पर मैं उनके सामने खड़ा हूँ और उस समय मुझे जो अनुभूति हुई कि देखिए गुरुजी इस समय भी मुझे याद कर रहे हैं और इस समय मुझे बुलाए। और मैं खड़ा रहा, मुझे बड़ी अद्भुत अनुभूति हुई उस समय भी ऐसा बोला कि लगा कि देखिए गुरुजी मुझे कितना चाहते हैं, कि उस समय मुझे 4 दिन पहले उन्होंने मुझे वो ये दे दी, इंडिकेशन दे दिया कि मैं जा रहा हूँ, मुझसे मिलने के लिए आओ। और मिलने के लिए आया मैं। शरद पारधी भाई साहब और मैं दोनों आए, केवल 2 आए। हमारे पास रिजर्वेशन नहीं था, किसी तरह से वो रिजर्वेशन अरेंज किए उसमें ट्रेन में, और हम लोग यहाँ पर आए। मैं भंडारा के पास में तुमसर में एक ब्रिज का काम कर रहा था। उस समय बारिश का मौसम, जून का महीना शुरू हो गया था। मैं सुबह रोज़ उठ के गायत्री मंत्र पढ़ता था और पढ़ने के बाद में गुरुदेव को कहता था, गुरुदेव जब तक मेरा ये ब्रिज का काम पूरा नहीं होता तब तक कृपया यहाँ बारिश न हो। मेरी अद्भुत अनुभूति ये थी कि उस 2 किलोमीटर के रेडियस में करीब हफ्ता भर बारिश होती रही, और वो वहाँ से पानी, हमने कॉपर डैम बना था, कॉपर डैम पूरा भर गया। लेकिन जहाँ हमारी ब्रिज थी, वो ब्रिज में पानी वो हफ्ता भर नहीं आया। सब लोग घूमते घूमते आते थे, अरे आपके काम हो रहा है, आपका पानी नहीं आया क्या? उस चारों तरफ बारिश हो रही थी और मुझे ऐसा होता था कि कोई छतरी तान के यहाँ खड़ा है और वो गुरुजी खड़े हैं। ये 2 किलोमीटर में बारिश नहीं हो रही है, बाकी सब जगह बारिश हो रही है। ये सारे लोग देखते, सारे लोग आश्चर्य करते थे ये कैसा हो रहा है। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठता था, 5 बजे उठ के साधना करता था, गुरुजी को याद करता था, गुरुजी मुझे इससे बचा लीजिए, क्योंकि मेरे जस्ट स्टार्ट था उस समय, अगर मैं इसमें डूब गया तो मैं डूब जाऊँगा। तो गुरुजी वो हफ्ता भर, 1 हफ्ता पूरा छतरी तान के खड़े थे। उस 2 किलोमीटर में कहीं पर भी बारिश नहीं। और जिस दिन मेरा स्लैब पूरा हुआ उस दिन रात को 2 बजे धुआंधार बारिश हुई और वो मेरा ब्रिज तो बच गया, कुछ सेंटरिंग बह गई, कुछ नुकसान हुआ, वो ठीक है, लेकिन मेरी ब्रिज हो गई, मेरा कंप्लीट हो गया काम। हमारा जो पार्टनर था उसको विश्वास नहीं था, लेकिन मैं गदगद होता था। मैं उनसे कहता था कि ये जो मैं सुबह गायत्री मंत्र का पाठ करता हूँ और गुरुजी को याद करता हूँ, ये इसी का परिणाम है कि ये 2 किलोमीटर में पूरी बारिश हो रही है, लेकिन हमारे ब्रिज के बाद में बारिश नहीं हो रही है। तो जब वो हमारा स्लैब कंप्लीट हुआ,
रात को 10 बजे, और जब रात को 2 बजे बारिश हुई तो उसको विश्वास होगा कि ये नहीं, ये तो सही बात है जो आप कह रहे थे कि गुरुजी आपको बचा रहे हैं, आपको गुरुजी नहीं बचाया, नहीं तो आप बचते नहीं, बड़ा मुश्किल हो जाता सब। और समय जो अनुभूति होती थी वो मैं महसूस करता था कि गुरुजी मेरे पास में कहीं तो भी खड़े हैं और छाता तान के खड़े हैं और बारिश नहीं हो रही है। मेरी श्रीमती जी भी हमेशा जब तक वो जीवित रही, अभी पिछली 11-12 जनवरी को ही गई हैं, आखिरी में उनके शब्द वो हफ्ता भर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव करते ही गई है। मेरे सारे बच्चों का संस्कार, जो मुंडन संस्कार वगैरह, वो ये शांति कुंज में ही हुए हैं। और मेरी श्रीमती जी बहुत मानती थी गुरुदेव को, और हमेशा जय गुरुदेव का ही सिवा उनके मन से कोई निकलता ही नहीं था। किसी और मूर्ति की, किसी और इसकी बोलो तो बोलती नहीं, मैं आसाराम के पास नहीं जाऊंगी, इसके पास नहीं जाऊंगी, हमारे गुरुदेव एक ही हैं बस। करीब 15 साल पहले मैं शांति कुंज में आया था, तो मेरी इच्छा हुई कि नीलकंठ घूमाऊँ। यहाँ से मैं ऋषिकेश गया, ऋषिकेश से पीछे महेश योगी का आश्रम है, वहाँ से मैं पैदल निकला। मैंने कहा कि मैं अकेला ही पैदल नीलकंठ जाऊँगा, वहाँ से दर्शन करके वापस आऊँगा, तो पैदल ही चल पड़ा था। पैदल चलने के बाद में महेश योगी के आश्रम के बाद में मुझे 10-15 हाथियों का झुंड एक दिखाई दिया, जो कि वहाँ पर खड़ा था। मैं बड़ा डर गया। डरने के बाद में मैं सोचा अब क्या करूं, ये तो मुझे कुचल देंगी या मार देंगी या कुछ कर देंगे। तो मैं वहीं पर उसी रास्ते पे पालथी मार के बैठ गया और ध्यान मुद्रा में बैठा और गायत्री मंत्र पढ़ने लगा, गुरुदेव को याद करने लगा। मैंने जब 2 या 3 मिनट बाद में गायत्री मंत्र पढ़ के आँखें खोली तो हाथियों का झुंड वहाँ नहीं था। मैं नीलकंठ गया, नीलकंठ के दर्शन करके वापस यहाँ पर आया। ये मेरा एक दूसरा अनुभव है। इस मिशन से जब से मैं जुड़ा हूँ तब से मेरा क्रमवार मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से सब उन्नति हुई है, कहीं अवनति नहीं हुई है। मेरा चरित्र, मेरा अच्छा, मैं और एक बात बता दूं कि मैं यहाँ आने के पहले शांति कुंज में जब 79 में आया था, 89 में आया था, तब से रोज मांस खाता था। रोज एक दिन भी मैं मांस खाए सिवा रहता नहीं था। और वो दिन और आज का दिन मैं मांस नहीं खाता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा अनुभव होता है कि चलो वो छूट गया। और अब कोई व्यसन नहीं है। मैं कभी दारू नहीं पीता, कभी शराब नहीं पीता, कभी कुछ नहीं करता। दारू शराब तो पहले भी नहीं पीता था, लेकिन नॉनवेज खाने का मुझे बड़ा शौक था। रोज़ खाता था। 2500 दिन, ये 5 दिन कौन से छूटते थे, ये जो त्यौहार व्यवहार आते वो, या सत्यनारायण के दिन हमारे यहाँ पूजा होती है तो सत्यनारायण के दिन, बाकी सब रोज़ मैं नॉनवेज खाता था। यहाँ आने के बाद में वो मेरा छूट गया। ये मेरा सौभाग्य है और हमेशा उत्तर उन्नति हो रही है, उन्नति कुछ नहीं है। और मैं ऐसे महसूस करता हूँ कि जो आज मैं हूँ वो गुरुजी के साथ में। इसलिए ये जो 108 कुंडी यज्ञ, हाँ मैंने 108 कुंडी यज्ञ भी करवाया, खुद अकेले ने 108 कुंडी यज्ञ नागपुर में कराया, जिसमें 10,000 लोग सम्मिलित हुए। और समय भी मुझे ऐसा हुआ कि मैं धन्य हो गया। उसके बाद में मैंने 100 रुपये दिया तो मुझे 1000 रुपये मिले गुरुजी से। अभी भी मैं जो काम कर रहा हूँ वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी मुझे करवा रहे हैं। और जो भी मैं दे रहा हूँ वहाँ पर, वो मैं नहीं दे रहा हूँ, वो तो गुरुजी दे रहे हैं। गुरुजी मुझे वापस करेंगे, 100 गुना वापस करेंगे। न भी दें तो गुरुजी का दिया हुआ सब कुछ है, वो गुरुजी का ही है। मैं यही कहूँगा कि इस संस्था से जो जुड़ेगा वो उत्तर उन्नति पाएगा। जैसे मैंने उन्नति की है वैसे सब लोग उन्नति पाएंगे। और मेरी सदिच्छा यही है कि हर व्यक्ति इस समय, क्योंकि यहाँ दुर्व्यसन से और सब दुष्संस्कारों से मुक्ति की एक प्रेरणा मिलती है, इसलिए सभी ने इस संस्था से जुड़ना चाहिए। यही मेरी प्रार्थना है, ये मेरा आग्रह है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।